मुझे खबर मिली है कि उन नंगे भूखे अरबों ने तुझे शिकस्त दी दी और तेरे बेटे को भी मार डाला है। दरवान शहनशान रोम हिरकिल का खत पढ़ रहा था, जो इसे हजरत खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकस्त खाने के बाद मौसूल हुआ था। अगर मैं तेरी हिम्मत और ताकत का ऐनी गवाह न होता तो इसी वक्त तेरी गर्दन मारने का हुक्म दे देता। ये अल्फाज पढ़कर दरवान के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। वो शहनशान रोम के गजब से डर रहा था। चुल्लू खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आगे का मंसूबा यह है कि मैं एक बहुत बड़ा लश्कर अजनादीन रवाना कर रहा हूं। इस लश्कर में 90,000 रूमी जवान शामिल हैं। मैं तुझे उन सब का कमांडर मुकर्रर करता हूं। तुम उनको लेकर दमिश्क के बाशिंदों की मदद को पहुंचो और ऐसा करना कि उनमें से कुछ सिपाही फलस्तीन की तरफ भेज देना। वहां जो अरब मौजूद हैं ये उनसे लड़े। कुछ सिपाहियों के दस्ते इस रस्ते पर तैनात कर देना जो दमिश्क और फलस्तीन को मिलाता है, ताकि अरबों के ये दोनों गिरोह इकट्ठे न हो सके। तुम्हारी ताकत और बहादुरी देन मसीह और ईसाई कौम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। खत मुकम्मल पढ़ने के बाद दरवान को कुछ हौसला हुआ। वो शिकस्त के बाद शहनशाह से काफी खौफजदा था। चुनांचे इसने इसी वक्त अपना सामान जंग दुरुस्त किया और बच्चे कच्चे साथियों को लेकर अजनादीन की तरफ रवाना हो गया। दरवान जब अजनादीन पहुंचा तो देखा पूरा इलाका सिपाहियों से खिंचाखच भरा हुआ है। बेपनाह हुजूम है। सलीबों और जंगी निशानात हर तरफ नजर आ रहे हैं। फिर एक सिपाही ने सबको शाही फरमान पढ़कर सुनाया कि शहनशाह रोम ने दौरान को तमाम अफवाज का सिपा सालार आला मुकर्रर किया है। रूमियों ने इस फरमान को सुना और बखुशी कबूल कर लिया। फिर दरवान ने ऐलान किया कि सब सिपाही हथियारों को तेज कर लें और एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाए। रूमियों ने ऐसा ही किया जैसा कि दरवान का हुक्म था। हदरत, रूमियों का एक बहुत बड़ा लश्कर अजनादीन की तरफ रवाना हो चुका है। कासिद ने आकर खबर दी। इंडेजन तिनिसैऊ। आपने पूछा, नू जर। कासिद ने बताया। सिपा सालार कौन है? आपने दरियाफ्त फरमाया, वही जिसे आपने मार भगाया था। आना दरवैन। कासिद ने कहा, हजरत खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इबाद बन सईद हाजिर थे। उनको बसरा से हजरत शरहबील बिन हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिद बनाकर भेजा था। जब उन्होंने आकर ये इत्तिला दी तो अब फौरन घोड़े पर सवार हुए और हजरत अमीन अलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाबन जाबिया पहुंचे और सारा माजरा बयान किया। हजरत अमीन अलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सुलेमान, खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत, हमारे खास सिपा सालार मुख्तलिफ महाजों पर खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। मसलन शुरहबिल बिन हसन, आमरू बिन अल-आस, जदु बिन अबी सुफैन, मुआज़ बिन जबल, नुअमान बिन मुग़रा वग़र। इसलिए मेरे नज़दीक बेहतर ये है आप उन सब को खतूत लिखीं और फौरन रवाना करें। उनको लिखीं कि वो अपनी अफवाज को साथ लेकर जल्द अज जल्द हमारे पास पहुंचीं। हम सब मिल रूमियों का मुकाबला करेंगे। अल्लाह ताली मैरी मददुन फरमा। चुनांचे हजरत खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरो बिन अलास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा के तमेरी मुसलमान भाइयों ने अजनादीन की तरफ जाने का इरादा कर लिया है, क्योंकि दुश्मनान इस्लाम ने वहां पर 90,000 का लश्कर जमा कर दिया है और उनका इरादा है कि खुदा के दीन को खत्म कर दें, इस्लाम को मिटा दे। हालांकि अल्लाह ताला ने इसे पूरा करना है, खा दीन दुश्मनों को कितना ही बुरा लगे। जैसे ही ये खत तुम्हें मिले तुम फौरन अपना लश्कर लेकर अजनादीन की तरफ चल पड़ो। हम इंशाअल्लाह वहीं आपको मिलेंगे। वस्सलामु अल। इसी तरह के मजीद खतूत लिखकर अपने दूसरे इस्लामी सिपा सालारों के पास भी रवाना कर दिए। फिर अपने तमाम लश्कर जो बाब शर्की और बाब जाबिया का मुहासरा किए हुए था, कोच की तैयारी का हुक्म दे दिया। चुनांचे लोगों ने जल्द अज जल्द अपना सामान बांधा, खेमे घोड़ों और ऊंटों पर लादे, माल गनीमत और जानवरों को समेटा और चलने के तैयार हो गए। चलने से पहले अपने सबको मुखातिब करके कहा, लो, तुम दुश्मन के बहुत बड़े लश्कर की तरफ जा रहे हो, अपनी हिम्मतें मजबूत रखो। मौत से मोहब्बत तमेरी दिल में होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर में लिखा है वो है कर रहेगा। हमारी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ रहनी चाहिए और हर दम इसी से मदद तलब करते रहनी चाहिए। बहुत सी छोटी छोटी सी जमातों को अल्लाह ताला ने बड़े बड़े लश्करों के मुकाबले में फतह नसीब फरमाई है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। औलल मोरा होमी व नौसर वेगो।
आपने हजरत अमीन अलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर मुनासिब समझी तो मैं अपने मखसूस दस्ते के साथ लश्कर के सबसे आखिर में रहूं और आप आगे रहकर क़ियादत फरमाएं। हजरत अमीन अलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, चूंकि तुमने दरवान को मार भगाया था तो वो तुमसे खौफजदा है, इसलिए तुम आगे आगे रहो ताकि अगर रस्ते में आमना सामना हो जाए तो वो तुम्हें देखकर खुद ही रास्ता बदल ले। आपने कहा, जैसे आपका हुक्म। फिर आप अपने दस्ते को लेकर तेजी के साथ आगे आगे चल दिए और हजरत अमीन अलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के पीछे पीछे। चूंकि लश्कर के आखिरी हिस्से में ख़वातीन, बच्चे और माल बर्दारी के जानवर वगैरह थे तो उनकी देखभाल नीज पीछे से दुश्मन के हमले से बचाव के लिए एक मुख्तसर मुसल्ला दस्ते का होना जरूरी था, इसलिए अपने ये खिदमत संभाली। हजरत खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से चल रहे थे और अब ख़वातीन, बच्चों और सामान से लदे जानवरों की वजह से जरा आहिस्ता सफर कर रहे थे। इस्लाम के ये जाबाज मर्द और ख़वातीन और बच्चे दीन दुश्मनों के एक बहुत बड़े लश्कर का मुकाबला करने जा रहे थे। अहले दमिश्क ने जब मुसलमानों को मुहासरा खत्म करके रुखसत होते देखा तो वो खुशी से चीखने चलाने लगे। वो समझे कि मुसलमान शहंशाह की तरफ से भेजी गई फौज से डर कर भाग रहे हैं। बाज रूमी दानिश्वर कहने लगे कि ये देखो, मुसलमानों का लश्कर जाता किस रस्ते से है। अगर तो बाल्बिक की तरफ रवाना हुए हैं तो फिर उनका इरादा हमस फतह करने का है। अगर ये दूसरे रस्ते पर जाते हैं तो समझो फिर ये सीधा अपने खलीफा के पास मदीना जाकर ही दम लेंगे, बल्कि वो इलाके जो उन्होंने फतह कर लिए हैं उन्हें भी छोड़ छाड़ कर भाग जाएंगे, क्योंकि शहंशाह ने एक लश्कर जर्रार अजनादीन में जमा कर दिया है, इसलिए अब ये लोग मुकाबले से भाग रहे हैं। ये सुनकर रूमी खुशी से खूब बगलें बजाने लगे। दमिश्क में एक रूमी शख्स बोलिस बन बिल्का रहता था। ये बड़ा जंगजू और कुव्वत वाला शख्स था। शहंशाह के नज़दीक भी इसका बड़ा मर्तबा था, बल्कि ये शहंशाह का खास एलची रह चुका था। इसकी ताकत, बहादुरी और तीरंदाजी बहुत मशहूर थी। कहते हैं इसके घर में एक बहुत मोटा दरख्त लगा हुआ था। एक दिन इसने इसमें इतनी ताकत से तीर मारा कि वो दरख्त के तने में घुसता चला गया। फिर इसने वहां लिखा, अगर कोई शख्स मुझसे ज्यादा माहिर और ताकतवर हो वो दरख्त के तने में दूसरी तरफ से ऐसे ही तीर मारे जैसे कि मैंने मारा है। इसका ये किस्सा बहुत मशहूर हो गया था। अगरचे बोलिस बड़ा बहादुर इंसान था, मगर जब से असहाब रसूल का लश्कर शाम में दाखिल हुआ था इसने अभी तक उनका सामना नहीं किया था। एक दिन बोलिस अपनी बैठक में बैठा हुआ था कि अहले दमिश्क के सरकर्दा अफराद इसके पास आए और कहा, बोर्स, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि अरब मुहासरा उठा कर जा रहे हैं? बोलिस नागवारी से बोला, मुझे इससे किया गरज के वो जा रहे हैं आ नहीं, कोई और बात करो। वबूल, देख बोलिस, तमेरी पास बड़ा नादिर मौका है अहले शाम और शहंशाह की नजरों अपना मकाम और मर्तबा ऊंचा करने का। बोलिस नासमझी के अंदाज में बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे तुम क्या चाहते हो? वबूल, अरब यहां से वापस लूट रहे हैं, मुहासरा खत्म हो चुका है, वो अजनादीन वाले लश्कर से खौफजदा हैं। हम चाहते हैं तुम्हारी क़ियादत में सब मिलकर उनके ताक़ुब में चलें और उन पर हमला कर दें। बोलिस अहले दमिश्क की बुज़दिली से काफी नाला था। इसने कहा, मैंने पहले भी तुम्हारी मदद इसलिए। अहले दमिश्क ने जब मुसलमानों को मुहासरा खत्म करके रुखसत होते देखा तो वो खुशी से चीखने चलाने लगे। वो समझे कि मुसलमान शहंशाह की तरफ से भेजी गई फौज से डर कर भाग रहे हैं। बाज रूमी दानिश्वर कहने लगे कि ये देखो, मुसलमानों का लश्कर जाता किस रस्ते से है। अगर तो बाल्बिक की तरफ रवाना हुए हैं तो फिर उनका इरादा हमस फतह करने का है। अगर ये दूसरे रस्ते पर जाते हैं तो समझो फिर ये सीधा अपने खलीफा के पास मदीना जाकर ही दम लेंगे, बल्कि वो इलाके जो उन्होंने फतह कर लिए हैं उन्हें भी छोड़ छाड़ कर भाग जाएंगे, क्योंकि शहंशाह ने एक लश्कर जर्रार अजनादीन में जमा कर दिया है, इसलिए अब ये लोग मुकाबले से भाग रहे हैं। ये सुनकर रूमी खुशी से खूब बगलें बजाने लगे। दमिश्क में एक रूमी शख्स बोलिस बन बिल्का रहता था। ये बड़ा जंगजू और कुव्वत वाला शख्स था। शहंशाह के नज़दीक भी इसका बड़ा मर्तबा था, बल्कि ये शहंशाह का खास एलची रह चुका था। इसकी ताकत, बहादुरी और तीरंदाजी बहुत मशहूर थी। कहते हैं इसके घर में एक बहुत मोटा दरख्त लगा हुआ था। एक दिन इसने इसमें इतनी ताकत से तीर मारा कि वो दरख्त के तने में घुसता चला गया।
پھر اس نے وہاں لکھا، اگر کوئی شخص مجھ سے زیادہ ماہر اور طاقتور ہو وہ درخت کے تنے میں دوسری طرف سے ایسے ہی تیر مارے جیسے کہ میں نے مارا ہے۔ اس کا یہ قصہ بہت مشہور ہو گیا تھا۔ اگرچہ بولس بڑا بہادر انسان تھا مگر جب سے اصحاب رسول کا لشکر شام میں داخل ہوا تھا اس نے ابھی تک ان کا سامنا نہیں کیا تھا۔ ایک دن بولس اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا کہ اہل دمشق کے سرکردہ افراد اس کے پاس آئے اور کہا، بورس، کیا تمہیں پتہ نہیں چلا کہ عرب محاصرہ اٹھا کر جا رہے ہیں؟ بولس ناگواری سے بولا، مجھے اس سے کیا غرض کہ وہ جا رہے ہیں نہیں، کوئی اور بات کرو۔ وبول، دیکھ بولس، تمیری پاس بڑا نادر موقع ہے اہل شام اور شہنشاہ کی نظروں اپنا مقام و مرتبہ اونچا کرنے کا۔ بولس ناسمجھی کے انداز میں بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھ سے تم کیا چاہتے ہو؟ وبول، عرب یہاں سے واپس لوٹ رہے ہیں، محاصرہ ختم ہو چکا ہے، وہ اجنادین والے لشکر سے خوف زدہ ہیں، ہم چاہتے ہیں تمہاری قیادت میں سب مل کر ان کے تعاقب میں چلیں اور ان پر حملہ کر دیں۔ بولس اہل دمشق کی بزدلی سے کافی نالا تھا۔ اس نے کہا، میں نے پہلے بھی تمہاری مدد اس لیے